बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों का आज ऐलान हो सकता है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट मिलेगा। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी और गोरखपुर से रवि किशन का नाम कहा जा रहा है कि फाइनल है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। लगातार यहां पर बीजेपी की तरफ से मुख्यालय में मीटिंग चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह सभी मौजूद थे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पहली सूची लगभग तैयार हो चुकी है। बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की सूची सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों का आज ऐलान हो सकता है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट मिल सकता है। अमेठी से स्मृति ईरानी, गोरखपुर से रवि किशन को, यानी ये नाम अब तक फाइनल माने जा रहे हैं जो संभावित सूची अब तक सामने आई है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमेठी से स्मृति ईरानी, गोरखपुर से रवि किशन दोबारा रिपीट किए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक बार फिर से चुनावी मैदान में आपको देखेंगे। यह बड़ी खबर है। अमित शाह और राजनाथ सिंह को लेकर भी खबर है। राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनावी मैदान में एक बार फिर से दरअसल लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से यह खबर है जो संभावित अब तक सूची सामने आई है। लखनऊ से राजनाथ सिंह को टिकट रहेगा और अमेठी से स्मृति ईरानी, गोरखपुर से रवि किशन। ये लगातार इस वक्त जो अंदर से खबर आ रही है वो हम आप तक पहुंचाते जा रहे हैं। दरअसल लगातार ये मीटिंग चल रही थी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त जो उम्मीदवारों की सूची है उसको फाइनल करने में जुटी हुई है और गांधीनगर से अमित शाह को टिकट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, पुरी से संबित पात्रा एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि गांधीनगर से अमित शाह को टिकट मिल सकता है। पिछली बार भी गांधीनगर से बंपर वोटों से जीत कर आए थे अमित शाह, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से और संबित पात्रा को पिछली बार पुरी से ही टिकट मिला था। चुनाव जीत नहीं पाए थे, लेकिन एक बार फिर से पुरी से ही वो चुनाव लड़ेंगे और गांधीनगर से अमित शाह का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का वाराणसी से, राजनाथ सिंह का लखनऊ से, स्मृति ईरानी का अमेठी से, और इन सब के बीच वो जो एक एक करके नाम अब तक छनते जा रहे हैं उसमें यह है कि संबित पात्रा को पुरी से चुनाव लड़वाया जा सकता है। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, महेंद्रगढ़ से भूपेंद्र यादव चुनावी मैदान में होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तस्वीर धीरे धीरे बिल्कुल साफ होती जा रही है। विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। विकास, क्या जानकारी अंदर से अब तक सामने आई है? किसका नाम बिल्कुल साफ माना जाए कि फाइनल हो चुका और किस सीट से चुनाव लड़ेगा? देखिए, ये सब सारे संभावित नाम अभी तक सामने आए हैं क्योंकि सीईसी की बैठक अभी होने वाली है। आज सीईसी के साथ 21 राज्यों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होने वाली है क्योंकि इससे पहले पूर्व की बैठक हो चुकी है। एक दौर दो दौर की बैठक हो चुकी है प्रत्याशियों के नामों को लेकर के। और सीईसी की बैठक के पहले अभी प्रधानमंत्री के आवास पर प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि एक बैठक, छोटी सी बैठक प्रधानमंत्री कर रहे हैं, होमवर्क बैठक कर रहे हैं जिसमें जेपी नड्डा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है जो बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, उनके साथ बैठक हो रही है। जिसमें पार्टी कार्यालय में सभी राज्यों के जो प्रमुख के मेंबर है जो सीईसी की बैठक के लिए बुलाए गए थे वो लोग मौजूद हैं। सीईसी सदस्य मौजूद हैं। तो जैसे ही प्रधानमंत्री आवास से बैठक खत्म होगी उसके बाद पार्टी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और यहाँ सीईसी की बैठक होगी। तो अभी तक ये संभावित नाम ही है, संभावित नाम ही माना जाए क्योंकि सीईसी पे जब मुहर लग जाती है तभी उसे फाइनल माना जाता है। विकास, ये कहा जा रहा है कि 100 से 120 सीटों को लेकर मंथन किया गया है। हो सकता है कि पहली सूची आए, ये जानकारी लगभग पुख्ता माना जाए। 100 से लेकर के 140 सीटों की बात आ रही है कि बीजेपी 140 सीटों तक का ऐलान कर सकती है और जो कि अब देर हो चुका है और अब बैठक शुरू होगी तो देर रात तक चलेगी। तो आज इसकी संभावना बहुत कम है कि सूची जारी करे। कल बीजेपी जो है प्रथम सूची अपनी जारी करेगी और आज अब सूची जारी नहीं हो पाएगी क्योंकि बैठक ही अभी तक शुरू सीईसी की नहीं हो पाई है। क्योंकि अगर सीईसी की बैठक अभी चल रही होती और रात को 10 से 11 बजे तक अगर बैठक खत्म हो जाती तो 12 बजे के पहले बीजेपी सूची जारी कर देती, लेकिन अब इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि अब बीजेपी की तरफ से ऐलान कल किया जाए। जो दिग्गज चेहरे हैं, क्या पहली सूची में उनका नाम शामिल रहेगा, ये मान लिया जाए? विकास, आपके पास दोबारा आते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, जोधपुर से गजेंद्र शेखावत एक बार फिर से चुनावी मैदान में होंगे। ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल पिछली बार बीकानेर से ही थे, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव दरअसल लड़ेंगे। विदिशा से वो किस्मत आजमाएंगे और ये कहा जा रहा है कि बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल और जोधपुर से, जो पिछली बार जोधपुर से ही चुनाव जीत कर आए थे, केंद्रीय मंत्री बने,
गजेंद्र सिंह शेखावत यहीं से चुनाव लड़ेंगे। ये एक एक करके नाम बिल्कुल साफ होते जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हालांकि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर ये साफ हो रहा है कि मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो अब केंद्र की राजनीति में आएंगे और लोकसभा चुनाव लड़ेंगे विदिशा से। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जो जानकारी अब तक मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से वो बिल्कुल साफ होती जा रही है। हालांकि संभावित अभी सूची ये कहा जा रहा है आज और कल में पहली सूची फाइनली भारतीय जनता पार्टी जारी कर देगी। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। यूपी में 30% सांसदों के टिकट कट सकते हैं। रीता बहुगुणा, सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले, लल्लू सिंह, कौशल किशोर, रमापति राम त्रिपाठी, वरुण गांधी, राजेंद्र अग्रवाल, सत्यपाल सिंह, संतोष गंगवार, संगम लाल गुप्ता, मेनका गांधी पर भी संकट के बादल हैं। अजय मिश्र टेनी और हेमा मालिनी पर भी सस्पेंस इस समय बरकरार है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार बीजेपी अपने दम पर 370 सीटें जीतने का दावा कर रही है एनडीए 400 के साथ, और वहीं यूपी जो रास्ता है लोकसभा पहुंचने का, यहां पर इस समय जो चीजें निकलकर सामने आ रही है इसके बारे में और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। तो देखिए, बीजेपी का मंथन माइक्रो लेवल कर पिछले काफी दिनों से लगा। हर एक लोकसभा सीट में जो मौजूदा सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया गया, क्षेत्र के लोगों से और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। उसी पर एक एक सीट पर बारीकी से मंथन किया जा रहा है। आज भी सुबह से अलग अलग राज्य के जो भी पदाधिकारी हैं उन सबसे मीटिंगों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी एक एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है। उसी के बाद सूत्रों के हवाले से ये जानकारी बड़े चेहरे जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट कटने के संकेत सूत्रों के द्वारा मिल रहे हैं और कई नए चेहरों को मौका भी को जीतना चाह रही है। उसके बाद जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से तमाम नाम सामने आए हैं, ऐसे में कुल हो सकता है कि इन लोगों के टिकट काटे जाए, नए चेहरों को सामने लेकर आए। अगर यूपी की 80 सीटें जीतनी है, यूपी जीता है तो पूरा देश जीत लिया जाता है कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर, उसके अलावा अन्य राज्यों की बात की जाए तो वहां भी कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। मीटिंग कुछ ही देर में भी शुरू हो जाएगी और सुबह तक माना जा रहा है मार्च में जो पहली सूची है 100 या 120 उम्मीदवारों की, वो सूची सामने आ जाएगी। इसके अलावा पहली सूची में प्रधानमंत्री के साथ साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, इन सब के नाम भी शामिल होंगे। लिहाजा तमाम लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आज भी पूरे दिन बीजेपी मुख्यालय में तमाम ऐसे चेहरे देखने को मिले जो या तो टिकट मांगने की रेस में थे या तो कई लोग ऐसे थे जो अपना टिकट बचाने की कवायद में लगे हुए थे। तो जद्दोजहद में तमाम ऐसे सांसद जो मौजूदा सांसद हैं उनकी जरूर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बहुत कम ऐसी चांस लगाए जा रहे हैं। जो सूची है कि इसमें से उन लोगों को, जैसे मेनका गांधी का एक बड़ा नाम है, मेनका गांधी को लेकर संशय बना हुआ है, हेमा मालिनी को लेकर संशय बना हुआ है, अजय कुमार टैनी पिछले दिनों विवादों में रहे, उनको लेकर संशय बना हुआ है। तो विवादों में रहने वाले नेताओं से इस बार बीजेपी दूर रहना चाहती है और एक माइक्रो लेवल की रणनीति के तहत इस मंथन को किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और रात भर तकरीबन 2 बजे के आसपास तक इन तमाम सीटों पर मंथन होगा। उत्तर प्रदेश में भी तमाम जो नेता हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम आज यूपी सदन में तकरीबन 3 घंटे तक इसी चीज को लेकर मंथन करते रहे और फाइनल जो लिस्ट है वो अब समिति के सामने रखी जाएगी और उसके बाद में रात भर मंथन किया जाएगा। सुबह तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन किन को बाहर का रास्ता दिखाया गया और किन किन उम्मीदवारों को इस बार टिकट मिलने जा रहा है। बिल्कुल अमित, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं और चुनावों को लेकर बीजेपी का जो एक पैटर्न रहता है उस पर भी यहाँ विस्तार पूर्वक हम बात कर लेते हैं। हमेशा ये हुआ है कि हर चुनाव में, हर सूची में बीजेपी ने अक्सर चौंकाने का काम किया है। नारी शक्ति वंदन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव थे उससे 33% ज्यादा इस बार महिला उम्मीदवारों को मैदान पर उतारे, क्योंकि बीजेपी के भाषण में, बीजेपी की ओर से जो वादे और दावे किए जाते हैं उनमें इसकी झलक जो है वो देखी जा रही है।
बिल्कुल, देखिए इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं और पुख्ता सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। पिछली बार 53 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया था लोकसभा चुनाव में, इस बार 33% बढ़ाकर उस संख्या को 70 तक ले जाने की जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो महिला दावेदार जो हैं उनको लेकर भी साधने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ हर वर्ग के ऐसे नेता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जिताऊ चेहरे हैं, उन सब पर बीजेपी दांव खेलना चाहती है। लिहाजा तमाम लेवल पर जो स्क्रीनिंग की गई, स्टेट लेवल पर की गई, जिला लेवल पर की गई और फाइनल जो कमेटी है उसके सामने तमाम नाम रखे जाएंगे। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। यूपी में 30% सांसदों के टिकट कट सकते हैं। रीता बहुगुणा, सत्यदेव पचौरी, देवेंद्र सिंह भोले, लल्लू सिंह, कौशल किशोर, रमापति राम त्रिपाठी, वरुण गांधी, राजेंद्र अग्रवाल, सत्यपाल सिंह, संतोष गंगवार, संगम लाल गुप्ता, मेनका गांधी पर भी संकट के बादल हैं। अजय मिश्र टेनी और हेमा मालिनी पर भी सस्पेंस इस समय बरकरार है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार बीजेपी अपने दम पर 370 सीटें जीतने का दावा कर रही है एनडीए 400 के साथ, और वहीं यूपी जो रास्ता है लोकसभा पहुंचने का, यहां पर इस समय जो चीजें निकलकर सामने आ रही है इसके बारे में और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। तो देखिए, बीजेपी का मंथन माइक लेवल कर पिछले काफी दिनों से लगा। हर एक लोकसभा सीट में जो मौजूदा सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया गया, क्षेत्र के लोगों से और पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की गई। उसी आधार पर एक एक सीट पर बारीकी से मंथन किया जा रहा है। आज भी सुबह से अलग अलग राज्य के जो भी पदाधिकारी हैं उन सबसे मीटिंगों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश में भी एक एक सीट को लेकर मंथन किया जा रहा है। उसी के बाद सूत्रों के हवाले से ये जानकारी बड़े चेहरे जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट कटने के संकेत सूत्रों के द्वारा मिल रहे हैं और कई नए चेहरों को मौका भी को जीतना चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से तमाम नाम सामने आए हैं, ऐसे में कुल हो सकता है कि इन लोगों के टिकट काटे जाए, नए चेहरों को सामने लेकर आए। अगर यूपी की 80 सीटें जीतनी है, यूपी जीता है तो पूरा देश जीत लिया जाता है कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर खास तौर पर, उसके अलावा अन्य राज्यों की बात की जाए तो वहां भी कई मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की जानकारी सूत्रों के हवाले से मिली है। मीटिंग कुछ ही देर में अभी शुरू हो जाएगी और सुबह तक माना जा रहा है मार्च में जो पहली सूची है 100 या 120 उम्मीदवारों की, वो सूची सामने आ जाएगी। इसके अलावा पहली सूची में प्रधानमंत्री के साथ साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह, इन सब के नाम भी शामिल होंगे। लिहाजा तमाम लोगों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आज भी पूरे दिन बीजेपी मुख्यालय में तमाम ऐसे चेहरे देखने को मिले जो या तो टिकट मांगने की रेस में थे या तो कई लोग ऐसे थे जो अपना टिकट बचाने की कवायद में लगे हुए थे। तो जद्दोजहद में तमाम ऐसे सांसद जो मौजूदा सांसद हैं उनकी जरूर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और बहुत कम ऐसी चांस लगाए जा रहे हैं। जो सूची है कि इसमें से उन लोगों को, जैसे मेनका गांधी का एक बड़ा नाम है, मेनका गांधी को लेकर संशय बना हुआ है, हेमा मालिनी को लेकर संशय बना हुआ है, अजय कुमार टैनी पिछले दिनों विवादों में रहे, उनको लेकर संशय बना हुआ है। तो विवादों में रहने वाले नेताओं से इस बार बीजेपी दूर रहना चाहती है और एक माइक्रो लेवल की रणनीति के तहत इस मंथन को किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और रात भर तकरीबन 2 बजे के आसपास तक इन तमाम सीटों पर मंथन होगा। उत्तर प्रदेश में भी तमाम जो नेता हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम यूपी सदन में तकरीबन 3 घंटे तक इसी चीज को लेकर मंथन करते रहे और फाइनल जो लिस्ट है वो अब समिति के सामने रखी जाएगी और उसके बाद में रात भर मंथन किया जाएगा। सुबह तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किन किन को बाहर का रास्ता दिखाया गया और किन किन उम्मीदवारों को इस बार टिकट मिलने जा रहा है। बिल्कुल अमित, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं और चुनावों को लेकर बीजेपी का जो एक पैटर्न रहता है उस पर भी यहाँ विस्तार पूर्वक हम बात कर लेते हैं। हमेशा ये हुआ है कि हर चुनाव में, हर सूची में बीजेपी ने अक्सर चौंकाने का काम किया है। नारी शक्ति वंदन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी जो पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव थे उससे 33% ज्यादा इस बार महिला उम्मीदवारों को मैदान पर उतारे, क्योंकि बीजेपी के भाषण में बीजेपी की ओर से जो वादे और दावे किए जाते हैं उनमें इसकी झलक जो है वो देखी जा रही है।
बिल्कुल, देखिए इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं और पुख्ता सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। पिछली बार 53 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया था लोकसभा चुनाव में, और इस बार 33% बढ़ाकर उस संख्या को 70 तक ले जाने की जो जानकारी है वो सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो महिला दावेदार जो हैं उनको लेकर भी साधने का काम बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही साथ हर वर्ग के ऐसे नेता जो जमीन से जुड़े हुए हैं, लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जिताऊ चेहरे हैं, उन सब पर बीजेपी दांव खेलना चाहती है। लिहाजा तमाम लेवल पर जो स्क्रीनिंग की गई, स्टेट लेवल पर की गई, जिला लेवल पर की गई, और फाइनल जो कमेटी है उसके सामने तमाम नाम रखे जाएंगे।